साथियों नमस्कार। समस्तीपुर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th हिंदी का टॉप 51 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझकर याद कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करिए। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा निबंध, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा जो है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी क्या, कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी का नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं उनका कौन सा निबंध नहीं है, तो ये बताना है। ऑप्शन है देवाना प्रिय, बी है मजदूरी और प्रेम, सी है पुरानी हिंदी और डी क्या है मोरसी मोही कुठाव। तो बताइएगा एक नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मजदूरी और प्रेम। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो बी, ऑप्शन बी हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र की, बी है बाल कृष्ण भट्ट की, सी है रामचंद्र शुक्ल की और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो बताइएगा कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। देखिए कछुआ धर्म है ना, ये कीर्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप है? तो ऑप्शन ए क्या है? यथार्थ। ऑप्शन ए है यथार्थ, बी है कल्पित, सी है आदर्श और डी क्या है वास्तविक। तो बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? यथार्थ, बी है कल्पित, सी है आदर्श और डी है वास्तविक। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा कल्पित। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कल्पित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए यहाँ पे 4 नंबर रचने लिखा हुआ है। तो रचने और भोगने का रिश्ता, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है द्वंद्वात्मक, ऑप्शन बी है सहयोगात्मक, ऑप्शन सी है नकारात्मक और ऑप्शन डी क्या है निषेधात्मक। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के को मतलब मेरे लड़के से क्या करवाता है? झाड़ू लगवाता है। यह कथन किसका ये बताना। यानी पूछ रहा था कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से क्या करवाता है? झाड़ू लगवाता है। यह कथन जो है किसका ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? लेखक की माँ का, ऑप्शन बी है लेखक के चाचा का, ऑप्शन सी है लेखक के पिताजी का और ऑप्शन डी क्या है लेखक के बड़ी भाभी का। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष और ऑप्शन डी क्या है 16 वर्ष। तो बताइएगा मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन सब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रपाली यानी अम्पाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन है कदली वन, बी है आम्रवन, सी है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और डी क्या है अपना भवन। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम्रवन ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? आम्रवन ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? तो देखिए ये जो कहानी है ना कफन, ऑप्शन डी जो है कफन जो कहानी है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सी, अरे डी हो जाएगा, डी सॉरी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन 9 नंबर, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से जो है कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो देखिए मोहन राकेश की कौन सी कृति है? ऑप्शन है जिंदगी मुस्काई, बी है जानवर और जानवर, सी है कोसी का घटबार और डी है बहती गंगा। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो मोहन राकेश की जो कृति है ये है जानवर और जानवर, जानवर और जानवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए है जूठन, बी है रोज, सी है उसने कहा था और डी है त्रिच। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है ना ये है उसने कहा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति? ऑप्शन है गुलाबदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य सीता राम चतुर्वेदी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो था ना वो कौन सा फल लेकर के आया था? तो देखिए महेश्वर आम का फल लेकर के आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? आम का फल लेकर के आया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको बस हम रिवीजन करवा रहे हैं जिससे क्या हो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, हर एक क्वेश्चन याद हो जाए। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था? आम का फल लेकर के आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अज्ञा किस वाद से संबंधित है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जो थे वो किस वाद से संबंधित है वो बताना। ऑप्शन ए है छायावाद, बी है प्रयोगवाद, सी है रहस्यवाद और डी है स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अज्ञा जो है ना प्रयोगवाद के कवि है, और अज्ञा किस वाद के कवि है? प्रयोगवाद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की डाढ़ में क्या है? आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है ये बताना। तो देखिए किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था, तय तो यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कफन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, दोबारा आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए उसने कहा था कहानी, उसने कहा था 5 भागों में, उसने कहा था 5 भागों में कहानी है। ठीक है, उसने कहा था ये जो कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में चित्रण हुआ है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा ये बताइएगा। जूठन में चित्रण किसका हुआ है? तो सामाजिक विषमता का। किसका हुआ है? सामाजिक विषमता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, तार सप्तक का संपादक कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादक कौन है? तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तार सप्तक का संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। कौन है?
सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? तो बताइएगा आप लोग, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? 19 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डायरी विधा में। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में है? डायरी विधा में। ठीक है, क्या ये डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये क्या है? एक डायरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में जो था लहना सिंह के कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े और इतने अच्छा से पढ़े, ये सब क्वेश्चन मिस होने वाला है ही नहीं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ये मामा थे। कौन थे? मामा। कौन थे? मामा जी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का रिवीजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है ये बताना है। रोज जो कहानी, इस कहानी की नायिका कौन? ऑप्शन है मधुमालती, बी है मालती, सी है मालविका और डी है माधवी। तो बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रोज कहानी की जो नायिका ये मालती है। कौन है? मालती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, देखिए कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो बताना है कौन सी कीर्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। क्या हो जाएगा? शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की मां एकांकी में जो है लड़ाई कहाँ हो रही है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन है लाहौर, बी है बर्मा, सी है बंगाल में और डी है जापान में। तो ये लड़ाई कहाँ हो रहा था? बर्मा में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? बर्मा में। सिपाही की मां एकांकी में जो लड़ाई हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? बर्मा में हो रहा था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से मिस्टेक से 25 लिखा हुआ है। तो अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? ऑप्शन ए कहानी, बी है उपन्यास, सी है कविता और डी निबंध। तो बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अब और नहीं, ये क्या है? अब और नहीं। अब और नहीं, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है? तो कैसी कीर्ति है? ऑप्शन ए क्या है? कहानी है। ऑप्शन ए कहानी, बी उपन्यास, सी कविता। एक मिनट, ये जो ए है ना ये कहानी है, ये ऑप्शन यहाँ पे चेंज है, बी कविता और सी उपन्यास, डी निबंध। तो देखिए अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कीर्ति है? ये उपन्यास है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? शेखर एक जीवनी, 25 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर देख, शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? यह उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। तो ये बर्मा में हो रही है। लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में। लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। आज के सेशन का टोटल 51 क्वेश्चन है। आज के सेशन का टोटल कितना क्वेश्चन है? 51 क्वेश्चन है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कीर्ति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो देखिए ये लिखी हुई है शुद्ध कविता की खोज। कौन सी लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किस चीज के? तो ये बताया नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, ये थे आलोचना यानी त्रैमासिक के। किसका? आलोचना त्रैमासिक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी ये बताना है। तो देखिए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है मलयज और डी क्या है? मनीम धूकर। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर नदी के द्वीप किसकी रचना है? ये है अज्ञे की। किसके हैं? अज्ञे के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तो देखिए तिरिच कहानी के जो पिताजी थे ना वो थे कौन? राम स्वारथ प्रसाद। कौन थे? कौन थे? राम स्वारथ प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। तिरिच के लेखक हैं, बताइएगा तिरिच के लेखक कौन है? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए क्या है? मलयज। ऑप्शन ए है मलयज, बी है मोहन राकेश, सी है उदय प्रकाश और डी है भगत सिंह। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है तारों के, ऑप्शन ए है तारों के, बी है बंतों के, सी है मुन्नी के और डी क्या है? कुंती के। तो बताइएगा किसके तारों की? तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बंतों के हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बंतों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। तीन तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे है? तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो देखिए इस ये जो है ना तीन कठिया प्रथा नील से है। किससे? नील से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है जगदीश चंद्र माथुर और डी है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। देखिए 35 नंबर शिक्षा पाठ के रचनाकार, शिक्षा पाठ के रचनाकार बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी जे कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। आज हमने बताया आज के सेशन का टोटल 51 क्वेश्चन होने वाली है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है लिरिक का पर्याय है, यानी लिरिक का जो है पर्याय क्या हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए लिरिक का पर्याय हो जाएगा प्रगीत। क्या हो जाएगा? प्रगीत। लिरिक का पर्याय क्या हो जाएगा? प्रगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था ये बताना। कहां और कब दिया था? ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो देखिए ये पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। कब दिए थे? पटना में 5 जून 1974 को। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था ये जो कहानी है किस वर्ष की रचना ये बताना। तो देखिए ये कब की रचना है? देखिए उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। बताइएगा आप लोग रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो बताइएगा रोज कहानी की नायिका। देखिए रोज कहानी की नायिका ये मालती है। कौन है? मालती। रोज कहानी की नायिका कौन है? ये मालती है। ठीक है, 39 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही? ऑप्शन ए प्रायः लिखते थे। ऑप्शन ए क्या है? प्रायः लिखते थे। ऑप्शन बी है वे उपन्यासकार थे, सी है वे प्रसिद्ध नाटककार थे या डी है वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। तो क्या हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग।
तो देखिए वे प्राय बोलते थे संभाषण करते थे, ठीक है, वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है मेरी बांसुरी, बी है बंदी, सी है रेशमी टाई और डी है कोणार्क। तो बताइएगा 41 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कौन सी कीर्ति माथुर की नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरी बांसुरी। कौन हो जाएगा, मेरी बांसुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 है, तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है। तो देखिए राम स्वारथ प्रसाद है। तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है, राम स्वारथ प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। माथुर जो है भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे। तो देखिए पुंडलिक जी। कौन मिले थे, पुंडलिक जी। माथुर जब भितिहरवा पहुंचे तो कौन मिले, पुंडलिक जी मिले थे, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। 44 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा देखिए प्रभावती देवी। क्या हो जाएगा, प्रभावती देवी। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञ। क्या हो जाएगा, अज्ञ, अज्ञ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आज के सेशन का टोटल 51 क्वेश्चन होने वाली है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या, अज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। अज्ञा जी जो थे कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे, ये बताना है। तो देखिए ये जो है ना 10 वर्ष के जब थे ना तभी ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, पिताजी की जो है मृत्यु कैसे हुई। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी ये बताना है। तो देखिए पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुई थी। कैसे हुई थी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो ये अज्ञा जी है। कौन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, अज्ञा जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी है जगदीश चंद्र माथुर ने और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइएगा आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर ने। क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो देखिए ये जो कहे थे ना, ये कहते जवाहरलाल नेहरू। कौन कहे थे, जवाहरलाल नेहरू। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 51। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 51। चलिए देखिए क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो देखिए गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था ना, ये क्वेश्चन आज के सेशन का ये HW में है, होमवर्क में है। तो आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ये वीडियोस उनको भी क्या हो, फ़ायदा हो सके। थैंक यू।